ठेयोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। कुलदीप सिंह राठौर क्षेत्रीय विकास और जनता के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। राठौर जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। जैसा कि आपके परिचय में हमने कहा कि क्षेत्रीय विकास और जनता के प्रति जो आप अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, और आज आपका ही ये संकल्प था कि कुमारसैन उपमंडल में एक गौवंश के संरक्षण के लिए गौशाला का निर्माण हो, और ये निर्माणाधीन है। कब तक ये गौशाला जो है समर्पित कर दी जाएगी और गौवंश को इसमें आश्रय मिलने वाला है? देखिए, काफ़ी समय से जब मैं पार्टी का जब मैं विधायक भी नहीं था इस क्षेत्र का, मेरी एक इच्छा थी कि हम एक गौशाला का निर्माण करें, क्योंकि अक्सर मैं सफ़र करते हुए देखा कि किस तरह से हमारा जो गौवंश है वो सड़कों में बन जाता है और कई बार जो है दुर्घटना का शिकार हो रहा है, तो मन को एक पीड़ा होती है। विधायक बनने के बाद मैंने फैसला किया कि हम नई जगह चिन्हित करके जो है गौशाला का निर्माण करें। दूसरा, जो हमारे बागवान हैं या किसान हैं, उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि कई बार जो है फसलों को जो है इस कारण नुकसान होता था, वो भी जो है उससे भी किसानों और बागवानों को निजात मिलेगी। अभी शुरू में कोई 100 के करीब हमारे जो गौवंश है उनको यहाँ जगह मिलेगी, और भविष्य में हम और भी इसे आगे बढ़ाने का जो है प्रयास करें। लगभग इस सर्दियों में गौवंश को आश्रय यहाँ पे मिल जाएगा, और इस सर्दी से ये जो पहल होगी तो ये काफ़ी प्रेरणा का भी कार्य करेगी हिमाचल प्रदेश में, और हो सकता है इसका अनुसरण करते हुए जगह जगह गौशालाओं का निर्माण हो और कुछ लोग सामने आए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने शुरुआत की है, और अभी मैंने अपने जो ठेयोग क्षेत्र है वहाँ भी मैंने लोगों को कहा है कि वहाँ भी जगह जो है चयनित करें, तो वो प्रक्रिया भी जो है चल रही है। और अभी हमने यहाँ का जो दायित्व है प्रवीण वर्मा जी की देखरेख में यहाँ काम हो रहा है, और ये बड़ी तत्परता से और अच्छी, आपने देखा होगा बहुत अच्छी क्वालिटी की का मटेरियल जो है इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारी तो ये भी योजना है कि हम एक क्योंकि जो गौवंश जो है भगवान कृष्ण और राधा जी से जुड़ा है, तो हमारी ये भी सोच है कि हम एक यहाँ मंदिर का भी निर्माण करें, ताकि लोग आकर यहाँ भगवान के दर्शन भी करें, गौ माता का भी जो है आशीर्वाद। राठौर जी, गौवंश के इत्र एक बात करेंगे कि आज आपने कुरपन खड्ड के जो कोटगढ़ चरण उसका निरीक्षण परीक्षण भी किया, और आपने कहा कि अब ये समर्पित भी है। तो आपको क्या लगता है इस प्रकार की पेयजल योजनाओं से क्षेत्र में जो बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त पेयजल की, वो पूरी उनकी कमी पूरी हो जाएगी या कोई और योजनाएं पाइपलाइन? देखिए, छोटी मोटी परियोजनाएं जो है चल रही है। मैं चुनाव के समय जब मुझे अपने क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, और कुरपन परियोजना की जो सोच है वो श्रीमती विद्या सोच की, उन्होंने ये परियोजना जो है शुरू की, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 5 वर्षों में इस पर कोई काम नहीं हो पाया। मैंने बनने के बाद एकदम जो है इस परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, हमारे एससी जो जल शक्ति विभाग की उनकी पूरी टीम, उन्होंने जो है तत्परता से काम किया, और बार बार मैं इस परियोजना का जो कार्य चल रहा था उसका जायज़ा लेता रहा, बार बार यहाँ आता रहा। हमारी ये सोच थी कि हम इस वर्ष जो है इसे जनता के लिए समर्पित कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश आपने देखा होगा कि पिछले बरसात के वक्त में यहाँ जो है एक आपदा आई, और क्लाउड बर्स्ट के कारण हमारा जो 0 पॉइंट था वहाँ से जो हमारी मशीनरी थी, हमारे स्टोरेज टैंक थे, वो सारे जो है बह गए। तो उस वजह से हमारा जो है ये थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, और मैं उस समय भी आया, और हम सरकार ने 10 करोड़ की राशि दी कि काम को हम दोबारा से शुरू करें। और मुझे लगता है कि
अगले 5-6 महीने अभी इसको लग सकते हैं पूरा होने में। लेकिन हमारे जो इंजीनियर हैं उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि जो हमारा बहराखड्ड है उसका स्रोत का भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अभी हमने ये सोचा कि हमारा जो प्रथम चरण है उसको आज से हमने विधिवत रूप से, हमारी लगभग 8 पंचायतें हैं कोटगढ़ क्षेत्र की, वहाँ आज से जो है हम पानी देना हमने शुरू कर दिया। और बड़ा गांव की 4 पंचायतें, वहाँ 4 पंचायतें, वहाँ एक परियोजना अलग से शुरू हो रही है, वहाँ भी आज हमने पानी देना शुरू कर दिया। और जो कुमारसैन क्षेत्र है, क्योंकि दूसरा चरण भी लगभग हमारा जो है पूरा है, तो वो भी हम जो है आने वाले 1 महीने में वहाँ पानी की को सुचारू रूप से सप्लाई हम करने वाले हैं। और बाकी हमारा जो देव क्षेत्र बचा है, तो जैसे ही हमारी कुरपन में पूरा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया खत्म होगी, तो इस अगले वर्ष के अंत तक हम पूरा ठेव हमारा जो क्षेत्र है, हर पंचायत जो है हमारी इस व्यवस्था से जुड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कई दशकों तक हमारे क्षेत्र में पानी की जो समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, उससे लोगों को निजात मिलेगी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और एक तो खुशी की बात यह है कि 8 पंचायतों को आज से ही जो पेयजल की सुविधा हो गई है, क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और बड़ा गांव का क्षेत्र जो है, पेयजल वहाँ का काफ़ी अभाव रहा है, असुविधा रही है। ये भी एक खुशी की बात है कि आज आपके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। लेकिन जब भी कोई योजनाएं धरातल पर उतरती है, परियोजनाएं उतरती है, तो रोज़गार सृजन की भी उसमें उम्मीद जगती है। जैसे हम देख रहे हैं अपने पार्श्व भाग में कि गौशाला का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी रोज़गार सृजन हो सकता है। या जो हमारी कुरपन खड्ड जल परियोजना है, उसमें भी क्या युवाओं को कोई रोज़गार की उम्मीद की जा सकती है? निश्चित तौर पर यहाँ भी हमें लगेगा कि जो भी नया काम आता है या कोई नई परियोजना आती है, उसमें जो क्षेत्रीय हमारे लोग हैं उनको रोज़गार जो है मुहैया कर सके, ये हमारा प्रयास रहता है। और आप जानते हैं कि मेरी प्राथमिकता हमेशा हॉर्टिकल्चर और टूरिज़्म को लेकर रही है। इस दिशा में हम रात दिन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम होने बाकी। लेकिन एक अच्छी नीयत से मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छी नीयत से एक ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो भगवान भी आपकी मदद करता है। और इतने कम समय में इतने काम हमारे क्षेत्र में हुए हैं, शायद यही कारण रहा कि हमने एक अच्छी नीयत से काम किया और भगवान का भी हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। आपने बहुत अच्छा कहा कि एक अच्छी नीयत से आप काम कर रहे हैं, और आपकी जो ये सकारात्मक पहल है, पूरे प्रदेश भर में आप चर्चित हैं, और आपको प्रदेश में ऐसे भी एक बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। तो ये जो योजना है, इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश की नज़र रहने वाली है। खासकर गौशाला, गौवंश की बात करें या पेयजल की बात करें, तो इन योजनाओं में जनता और इनके क्रियान्वयन के लिए जनता और प्रशासन के बीच क्या समन्वय, क्या सहयोग की आप अपेक्षा करते हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र की जो जनता है, मुझे हमेशा सहयोग मिलता रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि आज मेरी आवाज़ में जो ताकत है, तो विधानसभा में मैं जो है बहुत पुरजोर ढंग से मुद्दों को रखता हूँ, तो उसके पीछे हमारे क्षेत्र की जनता की ताकत है। और पिछले कल हमने नारकंडा में हमारे जो यहाँ जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके प्रमुखों की बैठक की। उसका उद्देश्य था कि हम अधिकारियों में और ज़्यादा समन्वय स्थापित कर सकें और आपस में जहाँ कहीं तालमेल की कमी है उसको हम और ज़्यादा पुख्ता करें। और जो काम पिछले वर्ष हुए उनके बारे में भी हमने चर्चा की और अगले वर्ष के लिए भी हमने जो है एजेंडा सेट किया। और योग ब्लॉक में भी मैं इस तरह की बैठक कर चुका हूँ। और आप जैसा देख रहे होंगे कि लगातार मैं जनता के संपर्क में हूँ, अपने अधिकारियों के संपर्क में हूँ। एक संकल्प के साथ मैंने चुनाव लड़ा था कि मैं न केवल अपने क्षेत्र के लिए और भी प्रदेश की हमारी जो दूसरी समस्याएं, ज्वलंत समस्याएं, उनको जो मैं उजागर करूं। और आप देख रहे होंगे कि नशे को लेकर मैं विधानसभा में संकल्प लेके आया, जिसे सभी दलों ने समर्थन उसका किया। और आज
लगातार पुलिस भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो पकड़े जा रहे हैं और एक आने वाले समय में मैं इसे एक सामाजिक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में चलाने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है अगर उसको हम नशे की लत से नहीं बचा पाए तो एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का होने वाला है। इस दिशा में भी हमें जो है प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसा आपने कहा कि पिछले कल खंड विकास अधिकारी नारकंडा के कार्यालय में उनके सभागार में उपमंडल कुमारसैन के सभी अधिकारियों के साथ आपने विकासात्मक कार्यों पर चर्चा भी की और आपके नेतृत्व में यहाँ पर जो मूलभूत कार्य हैं बिजली के, पानी के और विशेषकर से गौवंश के लिए भी आपने बेहतर काम किया है। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ राठौर जी भविष्य के लिए और क्या नई योजनाएं हैं अपने क्षेत्र में? क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पे अभी हमारा काम चल रहा है। जैसे नारकंडा में जो आइस स्केटिंग रिंक है उसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। वो भी आने वाले समय में एक मील का पत्थर जो है स्थापित होने वाली है। उसी तरह हम हमारे जो जंगल है उन जंगलों को हम किस तरह से वहाँ टूरिज़्म डेवलप हो सकता है उसके लिए भी इको टूरिज़्म के तहत हम अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाने वाले हैं। कल डीएफओ साहब से भी हमारी चर्चा हुई और आप देखेंगे कि बहुत सारी योजनाएं जो मेरे दिमाग में चल रही है और मैं मूर्त रूप देने का जो है प्रयास कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि बहुत सारी काम आपको अगले वर्ष जो है नज़र आएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो भी एक टीम की तरह मेरे साथ काम कर रहे हैं और जनता का सहयोग भी लगातार मुझे मिल रहा है। क्योंकि अगर आप किसी काम को ईमानदारी से करें और लोगों को लगता है कि आपका नेतृत्व तो ईमानदार है तो निश्चित तौर पे जो है आपके काम जो है आगे बढ़ते हैं, सिरे चढ़ते हैं। आप राठौर जी एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, रोजगार सृजन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, नींव के पत्थर आपने रखने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आपकी योजना है कि यहाँ पर ग्रीष्म उत्सव हो नारकंडा में और नारकंडा आइस स्केटिंग रिंग की जो आप बात कर रहे हैं उसके पीछे भी आपका उद्देश्य स्पष्ट है कि लोगों को रोजगार सृजन होगा और आपने बागवानी को जो है पर्यटन से जोड़ने का भी प्रयास किया है। एक बहुत बड़ी पहल है, लेकिन फिर भी रोजगार सृजन इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आपके ये जो प्रयास हैं, क्या लगता है कि ये संदेश आम जन तक भी पहुंच पा रहा है या उनको समझ आ रहा है कि किस प्रकार से वर्तमान दौर में बेरोजगारी को चुनौती को समझते हुए स्वयं रोजगार के लिए कार्य करना चाहिए? देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही, थोड़ी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। इसके लिए जहाँ हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि हैं उनको भी काम करना पड़ेगा। जैसे आप मीडिया के लोग हैं, आप पे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि जो हम कहते हैं वो आपके मार्फत जनता तक जो है पहुंचता है और ये संदेश जो है आम जनता तक लाने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में हम अपने क्षेत्र को देश में एक उम्दा क्षेत्र के रूप में विकसित करें। इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर जो है प्रयास करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि रोजगार सृजन के लिए नौकरी के भरोसे ना रहें, कुछ ऐसे हमें अवसर ढूंढने पड़ेंगे कि हमारे इर्द गिर्द रोजगार रहे और जैसे बागवानी और पर्यटन को जोड़ने की बात कही है। लेकिन बावजूद इसके कृषि और बागवानी में काफ़ी समस्याएं भी है, काफ़ी चुनौती भी है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की है जिसकी प्रदेश भर में चर्चा हो रही है कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं बागवानी के, वो इस प्रकार की कोई नई पौध नहीं तैयार कर पा रहे हैं कि जो आम व्यक्ति समझे कि उनकी ऊंचाइयों के अनुसार, उनके पर्यावरण के अनुसार वो उन पौधों को लगाएं ताकि उनके लिए रोजगार के एक अवसर प्राप्त हो। और जिस प्रकार से इससे बाहुल्य क्षेत्र रहा है, अब धीरे धीरे राठौर जी फसलें और पेड़ और बगीचे उजड़ते जा रहे हैं। इसे भी आप एक चुनौती के रूप में देखते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी विधानसभा की हमारी जो कमेटी है, हम जो है हमारी जो स्थानीय लेखा समिति है, हम बागवानी विश्वविद्यालय में गए और वहाँ काफ़ी चर्चा हमारी जो वहाँ साइंटिस्ट है उनसे हुई। वाइस चांसलर साहब भी मौजूद थे। मैंने उन्हें एक बात कही कि आज जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है कि अनुसंधान नहीं हो रहा, जो अनुसंधान हो रहा है वो केवल जो है विश्वविद्यालय तक ही सीमित है। अभी तक मुझे इस बात का अफसोस है, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम कोई ऐसी यहाँ पर
कोई इंडिजिनस जो है वैरायटी हम आज तक तैयार नहीं कर पाए। तो मैंने स्पष्ट तौर पे जो है हमारे साइंटिस्ट हैं उनको भी ये कहा कि विश्वविद्यालय से बाहर निकलने की जरूरत है। जब तक आप क्षेत्र में नहीं जाओगे, आपके जो अनुसंधान कर रहे हैं वो जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। खाली बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज भी हम नर्सरी के लिए विदेशों से पे निर्भर रहते हैं। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि जो भी हम वहाँ से ला रहे हैं एक तो बहुत ज़्यादा कीमत है, जो गरीब लोग हैं वो सक्षम नहीं है कि वो खरीद सके। और दूसरी बात कि जिन मुल्कों से हम ला रहे हैं उनकी जो सॉइल है, उनका जो क्लाइमेट है वो हमसे बिल्कुल अलग है। तो हमको ज़रूरत इस बात की हम इस बात को लेकर अनुसंधान करें कि हम ऐसी नर्सरी तैयार करें जो हमारी यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, हमारा जो मौसम है उसके अनुकूल है। तो उसके लिए भी मैं इस मामले को बड़े ज़ोर शोर से उठाने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो जगाने का काम मैंने विश्वविद्यालय को किया है उसके सार्थक परिणाम। आखिर में एक प्रश्न राठौर जी, जो आपका एक स्पष्ट दृष्टिकोण है, लेकिन आप राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, तो क्या ये मतदाताओं को प्रभावित करने में भी कारगर सिद्ध होगा? देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहता हूँ, राजनेताओं की तरह जो है आश्वासन देना या बात को गोल मोल के कहना मेरी फितरत का नहीं, क्योंकि 30-35 साल का मेरा जो है लीगल फील्ड में मैंने काम किया है। मैं हाई कोर्ट और भारत के बड़े बड़े कोर्टों में मैंने वकालत की है, तो बड़ी स्पष्ट वाकिफ़ है। और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के लोग जागरूक हैं और वो इस बात को समझते हैं कि हमारा नेता स्पष्ट बात कहता है, साफ बात कहता है, जो कहता है उसको करने का प्रयास जो है करता है। और शायद आने वाले समय में हमें राजनीति के परिदृश्य को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम झूठे आश्वासनों, झूठी घोषणाओं के सारे कब तक राजनीति करेंगे। ये समझ आज आम लोगों को भी होनी चाहिए, राजनेताओं को भी होनी चाहिए कि अगर हमें अपने क्षेत्र को आगे ले जाना है तो हम लोगों को झूठे सपने ना दिखाएं। जो असलियत में हम कर सकते हैं वो हम कहें और करके दिखाएं। और जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, चाहे पंचायत में, चाहे ज़िला में, चाहे राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर ऐसे नेतृत्व को के साथ खड़े हों जो ईमानदार, स्वच्छ छवि और स्पष्ट बात करने वाले। अगर इस तरह की राजनेता जो है को राजनेताओं को समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पे हमारा आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। लेकिन अगर हम लिपापोती के जरिए जिस तरह की आज राजनीति चल रही है, आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप, उसी पे व्यस्त रहेंगे तो इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। मैं इन चीज़ों से हमेशा बचने का मैं बचने की कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं जिस सोच के लेकर चला हूँ उस सोच का एक व्यापक असर हमारे क्षेत्र में नहीं, आप प्रदेश के दूसरे भागों में भी जाएंगे, वहाँ भी आपको निश्चित तौर पर नज़र आएगा। राठौर जी, एक बड़ी बात है कि जो पल पल बदलता राजनीतिक परिवेश है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, बावजूद इसके पूरे प्रदेश भर में आप एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित होते जा रहे हैं जो निर्विवाद है और उन्हें अब सबने पसंद करना चाहा है, चाहे पक्ष है या विपक्ष है। और लोग भविष्य में भी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रदेश में देखना चाह रहे हैं और आपका आकर्षण अब विपक्ष पर भी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि हिमाचल की राजनीति में कुछ नया भी हो सकता है? देखिए, अभी जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था उस वक्त मैंने हिमाचल प्रदेश में पूरी कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा किया और जो सरकार थी, सरकार से भी पूरा लोहा लिया। लेकिन कभी भी मैंने जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे या उनके मंत्रिमंडल के जो लोग थे, कभी उन पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। हमेशा मैं व्यक्तिगत आक्षेपों से बचता रहा। जो हमारा विरोध नीतिगत विरोध होना चाहिए और जो मैं कभी भी किसी को राजनीतिक शत्रु नहीं करता। हमारे राजनीतिक विरोधी हो सकते, शत्रु नहीं हो सकते। इस धारणा से भी हमें बचने की ज़रूरत है और यही कारण है कि मुझे हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है
तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है मेरा और मेरे उन तमाम साथियों का रहा है जिन्होंने जो है एक मजबूत संगठन की हिमाचल में नींव रखी है। और यही कारण रहा कि मुझे पार्टी आलाकमान ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का प्रवक्ता बनाया। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी पोस्ट के पीछे नहीं भागा। जो मेरी पार्टी आलाकमान ने मुझे जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को मैंने निभाने का जो है प्रयास किया। और जो भी मेरी सोच है, जो मैं कहता हूँ स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं होता, कोई डर नहीं है, क्योंकि सोच बिल्कुल साफ है। और मुझे लगता है कि इसी सोच के सहारे अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे सफल होंगे। आने वाले समय में पार्टी आलाकमान जो भी जिम्मेवारी मुझे देगी, मैं उसे भरसक मेरा प्रयास रहेगा, इस जिम्मेवारी का मैं वहन करने का प्रयास करूँगा। राठौर जी, आपकी काफ़ी लंबी राजनीतिक यात्रा है और काफ़ी लंबा आपका अनुभव है, और आपके अंदर जो एक सकारात्मक ऊर्जा है वो सभी को प्रभावित करती है। वो पक्ष है, विपक्ष है, पत्रकार है। हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से आप हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाते रहें और अपने विचारों से जो आपने एक अलग दृष्टिकोण दिया है हिमाचल प्रदेश की राजनीति को, वो उभर कर आए और 21वीं सदी की ओर बढ़ते हुए हिमाचल का उज्जवल भविष्य हो। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत